द्रौपदी की आत्मा। क्या द्रौपदी की आत्मा अब भी भटक रही है? क्या उसने अपने 5 पतियों की मौत का बदला लिया? भटकती आत्मा। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांचों भाई युद्ध से लौटकर अपने महल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि महल के भीतर कुछ और चल रहा था। एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हवाओं में कुछ ऐसा था जो डर पैदा कर रहा था। आज से ठीक 2 महीने पहले पांडवों की सबसे बड़ी साथी और पत्नी द्रौपदी की मृत्यु हो चुकी थी। द्रौपदी की मृत्यु के बाद पांडवों के जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी की आत्मा अब भी उनके आसपास भटक रही है। द्रौपदी, जिसे अपने जीवन के कठिनतम हालातों का सामना करना पड़ा था, कभी भी अपने पतियों के लिए एक आदर्श पत्नी और समर्पित जीवन साथी रही, लेकिन एक दिन उसका दिल टूट गया। वह इस संसार को छोड़कर चली गई, लेकिन क्या वह सच में शांति से जा पाई? कई महीनों तक पांडव अपने महल में सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी के बिना उनके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं था। उनके महल में रात को कोई अजीब आवाजें आती, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते और महल में किसी के चलने की आवाजें आती, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात युधिष्ठिर ने महल के आंगन में एक भूतिया आभा देखी। वह द्रौपदी की आत्मा थी जो अपने पतियों को खोज रही थी। उसने युधिष्ठिर से कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे कभी न्याय नहीं मिला। द्रौपदी का बदला। द्रौपदी की आत्मा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। जब उसने अपने पतियों के साथ अपने जीवन के दुख भरे पल गुजारे थे, तो उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि एक दिन वह अकेली रह जाएगी। वह उस दिन को कभी नहीं भूल पाई जब दुर्योधन और उसके भाइयों ने उसे सभा में अपमानित किया था। यह अपमान न केवल उसके लिए बल्कि उसके पूरे जीवन के लिए एक ऐसा श्राप बन गया जिससे उबरना उसे कभी नसीब नहीं हुआ। तुम सभी ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे दर्द को समझा नहीं। द्रौपदी की आत्मा बोली, तुम्हारी गलती की सजा सिर्फ तुम तक नहीं पहुंची, बल्कि मेरे साथ हुए उस अपमान का परिणाम तुम्हारी मौतों के रूप में सामने आया। तभी भूतिया रूप में द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को घेर लिया। उसकी आत्मा में एक खौफनाक ताकत थी और उसने उनसे सवाल किया, क्या तुम मुझे सही न्याय दे पाओगे? क्या तुमने मेरे अपमान के बदले कोई कदम उठाया? युधिष्ठिर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि द्रौपदी की आत्मा इतनी क्रोधित क्यों थी। हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, युधिष्ठिर ने कहा, हम तुम्हारी कीमत समझते हैं। लेकिन द्रौपदी की आत्मा ने उन्हें घृणा से देखा। तुमने केवल खुद के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसने कहा और हवा में विलीन हो गई। आत्मा की शांति। द्रौपदी की आत्मा ने धीरे धीरे पांडवों के लिए न्याय की मांग शुरू कर दी, लेकिन
इस बार उसकी आत्मा किसी बदला लेने के लिए नहीं आई थी। वह बस यह जानना चाहती थी कि उसके दुखों का अंत क्यों नहीं हुआ, उसके अपमान और कष्टों का परिणाम क्या था। कुछ दिन बाद पांडवों ने महसूस किया कि द्रौपदी की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब वे उस घटना का सही तरीके से हल निकालेंगे। युधिष्ठिर ने सोचा, हमारी गलती सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि उस समय थी जब हमने द्रौपदी के साथ हुए अपमान पर खामोशी की थी। इसके बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी के सम्मान में एक यज्ञ किया जिसमें सभी पांडवों ने भाग लिया और द्रौपदी की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के अंत में द्रौपदी की आत्मा की शांति के बाद उसकी उपस्थिति धीरे धीरे समाप्त हो गई। पांडवों को एहसास हुआ कि केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें अपने किए गए अपराधों का पछतावा था। शिक्षा, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति को सम्मान और न्याय मिलना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यदि कोई व्यक्ति अपने सम्मान का हनन देखता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक उसे न्याय नहीं मिलता है। तो मित्रों, यह कहानी आपको हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।